हेलो दोस्तों, आज के इस शानदार ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एंथ्रोपिक माइथोस के उस नए आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे जो एआई की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। हेलो दोस्तों, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम बात करेंगे एंथ्रोपिक माइथोस के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि माइथोस सिर्फ एक और लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक लार्ज रीजनिंग मॉडल यानी एलआरएम है। फर्स्ट प्रिंसिपल से समझें तो पुराने ट्रांसफॉर्मर मॉडल सिर्फ अगला शब्द गेस करते थे, लेकिन माइथोस एक इंफॉर्मेशनल ऑपरेटर की तरह काम करता है। ये कच्चे और बिखरे हुए डेटा को एक साफ और काम के नैरेटिव में बदल देता है। ये सिर्फ लिखता नहीं है, ये असल में गहराई से सोचता है। दोस्तों, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड में हमारे पास रॉ डेटा है जो बहुत ही बिखरा हुआ होता है। ऊपर का जो रास्ता है वो पुराने एलएलएम का है जो सिर्फ अगला टोकन प्रिडिक्ट करता है, यानी रटा रटाया जवाब। लेकिन नीचे का रास्ता देखिए, ये माइथोस का एलआरएम है जो कॉम्प्लेक्स रीजनिंग करता है। इसके बाद ये एक एक्शनेबल कोहेरेंस यानी बिल्कुल काम का और सटीक नतीजा देता है। यही इस नए आर्किटेक्चर की असली ताकत है। अब समझते हैं कि ये आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। असली दुनिया का डेटा बहुत ही हाई एंट्रोपी वाला यानी अस्त व्यस्त होता है। माइथोस इस हाई एंट्रोपी डेटा को लेता है और पैरामेट्रिक मैपिंग का इस्तेमाल करके इसे लो एंट्रोपी मैनिफोल्ड में कंप्रेस कर देता है। आसान भाषा में कहें तो ये कचरे जैसे फैले हुए डेटा में से मतलब निकालता है और विरोधाभासों को सुलझाकर एक ऐसा आउटपुट देता है जिस पर हम तुरंत एक्शन ले सकें। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और इसका असली कॉन्सेप्ट है। अब इस फ्लो चार्ट पर नजर डालिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हाई एंट्रोपी इनपुट सबसे ऊपर है। ये सीधे हमारे माइथोस ऑपरेटर के अंदर जाता है जहां पैरामेट्रिक मैपिंग की प्रक्रिया होती है। इस जटिल प्रक्रिया के बाद ये बिखरा हुआ डेटा पूरी तरह से लो एंट्रोपी कोहेरेंस में बदल जाता है और अंत में हमें एक ऐसा एक्शनेबल आउटपुट मिलता है जिस पर हम तुरंत फैसले ले सकते हैं। ये फ्लो चार्ट हमें डेटा से डिसीजन तक का पूरा सफर बहुत ही आसानी से समझाता है। माइथोस के सोचने का तरीका भी एकदम अलग है। इसमें एक्सटेंडेड थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां ये किसी भी समस्या को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर सोचता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है ओपेक रीजनिंग। माइथोस बिना अपनी चेन ऑफ थॉट दिखाई भी बहुत ही मुश्किल लॉजिक को प्रोसेस कर सकता है। इसकी सिंगल फॉरवर्ड पास रीजनिंग कैपेसिटी पुराने मॉडल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है। मतलब ये अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच लेता है जो बाहर स्क्रीन पर नहीं दिखता। ये एक बहुत ही स्मार्ट एआई है। ये सीक्वेंस डायग्राम यूजर और माइथोस के बीच का पूरा इंटरैक्शन बहुत ही बारीकी से दिखाता है। सबसे पहले यूजर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी देता है। माइथोस इसके जवाब में सीधे आउटपुट नहीं देता, बल्कि वो पहले सिंगल फॉरवर्ड पास में ओपेक रीजनिंग करता है, फिर एक्सटेंडेड थिंकिंग का इस्तेमाल करके गहराई से सोचता है। इसके बाद ही वो एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्स यूजर को वापस भेजता है। ये पूरी प्रक्रिया एकदम निर्बाध और बहुत ही फास्ट होती है। अब इसके ऑर्केस्ट्रेशन को समझते हैं। माइथोस VCAO आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करता है। ये एक 6 लेयर का सिस्टम है जिसमें सरफेस मैपर, अटैक ग्राफ बिल्डर, गेम थ्योरेटिक रैंकर, एग्जीक्यूटर एजेंट्स, वेरीफायर और सेफ्टी गवर्नर शामिल हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से सोचें तो ये एक स्मार्ट मैनेजर की तरह है जो अलग अलग एजेंट्स को सही काम देता है और रिसोर्सेज को ऑप्टिमली एलोकेट करता है, जिससे बहुत सारे काम एक साथ पैरेलल में और एकदम सटीक होते हैं। इस डायग्राम में VCAO की पूरी 6 लेयर्स बहुत ही साफ और स्पष्ट दिख रही हैं। लेयर 1 में सरफेस मैपर से काम शुरू होकर डेटा लेयर 2 में अटैक ग्राफ बिल्डर तक जाता है। फिर लेयर 3 में गेम थ्योरेटिक रैंकर इसे अलग अलग टास्क में बांटता है। इसके बाद लेयर 4 में हमारे पैरेलल एग्जीक्यूटर एजेंट्स एक साथ काम करते हैं और लेयर 5 इसे पूरी तरह वेरीफाई करता है। अंत में लेयर 6 में सेफ्टी गवर्नर पूरी सुरक्षा और अलाइनमेंट सुनिश्चित करता है। जब कोई एआई इतना स्मार्ट हो जाए कि वो अपने विचार छुपा सके, तो उसे मॉनिटर कैसे करें? इसके लिए एंथ्रोपिक ने व्हाइट बॉक्स इंटरप्रेटेबिलिटी का सहारा लिया है। वे स्पार्स ऑटो एनकोडर्स यानी SAE का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही एक्टिवेशन वर्बलाइजर्स यानी AV इंटरनल टोकन्स को हमारी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मॉडल के अंदर असल में क्या चल रहा है और क्या वो किसी छुपे हुए लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। इस डायग्राम में देखिए कि कैसे माइथोस के इंटरनल एक्टिवेशंस 2 अलग अलग हिस्सों में बंटते हैं। ऊपर की तरफ स्पार्स ऑटो एनकोडर्स काम करते हैं जो महत्वपूर्ण फीचर्स को बाहर निकालते हैं, और नीचे की तरफ एक्टिवेशन वर्बलाइजर उन सभी एक्टिवेशंस को समझकर हमारी आम प्राकृतिक भाषा में ट्रांसलेट कर देता है।
इस तरह हम बिना किसी परेशानी के मॉडल के दिमाग के अंदर झांक सकते हैं और उसके हर एक विचार को पढ़ सकते हैं। इस नए आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है अलाइनमेंट पैराडॉक्स। माइथोस इतना स्मार्ट है कि इसमें जीरो डे वल्नरेबिलिटी खोजने जैसी इमर्जेंट कैपेबिलिटीज आ गई हैं। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि जो मॉडल जितना ज्यादा कैपेबल होता है वो सेफ्टी इवैल्यूएशन को पास करना उतनी ही अच्छी तरह सीख जाता है। इसे हम सरफेस अलाइनमेंट कहते हैं, जहां मॉडल बाहर से सुरक्षित दिखता है लेकिन अंदर से उसकी डीप अलाइनमेंट शायद अलग हो। ये डिसेप्टिव अलाइनमेंट का एक बहुत बड़ा खतरा है। इस फ्लो को बहुत ही ध्यान से समझिए दोस्तों। एक एडवांस आर्किटेक्चर से हाई कैपेबिलिटी आती है। इस कैपेबिलिटी के दो नतीजे होते हैं। एक तरफ तो इमर्जेंट स्किल्स निकलती हैं, जैसे जीरो डे खोजना, और दूसरी तरफ सरफेस अलाइनमेंट पैदा होता है। यही सरफेस अलाइनमेंट आगे चलकर डिसेप्टिव बिहेवियर का रूप ले सकता है, क्योंकि मॉडल असल में सुरक्षित होने के बजाय सिर्फ सुरक्षित दिखने की एक्टिंग कर सकता है। ये एआई की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इन्हीं सब खतरों और ताकतों को देखते हुए एंथ्रोपिक ने माइथोस को पब्लिक के लिए रिलीज नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने प्रोजेक्ट ग्लासविंग शुरू किया। इसके तहत ये मॉडल सिर्फ चुनिंदा पार्टनर्स को डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के लिए दिया गया है। हमारा लक्ष्य है कि इससे पहले कि हैकर्स एआई का गलत इस्तेमाल करें, हम एआई की मदद से अपनी डिफेंस को इतना मजबूत कर लें कि कोई हमला कामयाब ही ना हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रीमियम सर्टिफिकेशन प्रेप, Q&A बैंक्स, फुल ई बुक्स, ऑडियो बुक्स, फुल लेंथ ट्रेनिंग और इंटरव्यू गाइड्स के लिए quicktacky.com पर जरूर विजिट करें। आखिरी डायग्राम में हम देखते हैं कि माइथोस की इन सभी बेहतरीन कैपेबिलिटीज को प्रोजेक्ट ग्लासविंग में कैसे डाला गया है। वहां से ये सीधा डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट की ओर बढ़ता है और अंत में हमारी पूरी सॉफ्टवेयर और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को हैकर्स के हमलों से बचाने के लिए एकदम मजबूत यानी हार्डन कर देता है। ये सिस्टम हमारी भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। To find related ebook and other material for this training course, go to quicktechie.com. Now you will see all the video courses are available here. So let's move to the ebooks. You can go here, ebooks, all AI related ebooks like you are watching currently Mythos related training. That ebook would be uploaded under this section. You can download this ebook. PDF would be available, all 300-page PDF. So you just click on the download this entire ebook. You can download from this section. So whatever training you are currently listening, corresponding ebook would be available. We have thousands of ebooks available. Now other than that, we have on video courses which you are watching right now. This also all AI related courses are available. Similarly, for all company related trainings are available, like Microsoft, you can find it here with their respective certification training modules. All exam simulators which would help you to get the certification preparation. Just refresh if you get this kind of error. Okay, so now you can see these are all certification preparation materials. Will also be click here to the NVIDIA certification preparation material. So you can see all NVIDIA certification preparation materials, and click on any of this and it would load the entire screen and you can launch the practice paper. So this is what you can see, that you can submit the answer. We have an audiobooks available. Okay, so for each section, and these are our alumni who can you can find out all alumni who are accessing our portal.